रामकृष्ण हरी, जय श्री राम, शुभ प्रभात। चलिए दोस्तों, आज का हमारा केदारनाथ पद यात्रा का 7वां दिन बड़े ही आनंद के साथ खमेरिया गांव से प्रारंभ हो जाता है। बढ़ते हैं आगे सोनप्रयाग की ओर। कल रात बारिश इतनी अधिक थी कि हम लोगों को रुकना पड़ा। चलिए देखते हैं आज कितना चलने देगी बारिश। सोनप्रयाग पहुंचना जरूरी है कम से कम। लक्ष्य तो हमने गौरीकुंड का रखा है। देखते हैं केदारनाथ भगवान की कृपा से कहाँ तक जा पाते हैं। सुबह के 7 बज चुके हैं और मौसम थोड़ा ठीक लग रहा है। सूर्य नारायण भगवान भी अच्छी तरह से दर्शन दे चुके हैं। अभी तो धूप दिखाई दे रही है, लेकिन 10 मिनट बाद क्या हो जाएगा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये केदारनाथ का मौसम है। भगवान की कृपा से अच्छा ही रहेगा। यहाँ से आगे अब रास्ते छोटे छोटे आएंगे। अब देखो इनका झगड़ा, हर कोई अपने आप को बड़ा मानने के लिए झगड़ता रहता है। ये पूरी की पूरी वानर सेना यहाँ पर, लगता है बॉस है इनके, कुत्ते को भी डरते नहीं। मुश्किल है यहाँ से चलना। बंदर और कुत्ते में झगड़ा हो गया, लेकिन हमारी सपोर्ट के वजह से कुत्ता उनके ऊपर चल गया। हम आगे गए, भाग गया। कोई भी सपोर्ट चाहता है। यहाँ के किसान निकले हुए अपने कामों पर। खेत जोतना है क्या अभी सुबह सुबह? खेत जोतेंगे सुबह सुबह। अभी पीछे हम लोगों ने वो 2 बैल लेके जाने वाले किसान का जो वीडियो लिया था, ये उन्हीं का खेत है। चलिए, संघर्ष से जानना है तो इन्हीं को देखो। और आगे वो केदार घाटी का नयन रम्य दृश्य जाना है वहीं पर, लेकिन पहले थोड़ा थोड़ा लुत्फ उठाना है। नारायण कोटी पहुंच चुके हैं और ये देख सकते हैं यहाँ हमारे ऊपर एक हेलीपैड है। सुंदर सा ये फाटा नामक गाँव हेलीपैड के लिए प्रसिद्ध है। अब आगे ठंड का सामना बहुत होने वाला है, इसलिए हमारे साथीगण स्वेटर वगैरह खरीदते हुए। चलिए जल्दी कीजिए। उत्तराखंड यात्रा का यातायात का सबसे बड़ा मार्ग है ये। 10 दिनों पहले इन खच्चरों को पूरी तरह रोका गया था, क्योंकि कोई बीमारी आ गई थी इनमें, लेकिन अब लगता है वो समस्या दूर हो गई। भैया, परमिशन मिल गई क्या? कौन सी बीमारी आई थी? अच्छा, अब पूरी तरह ठीक है ना ये सब? चलो, अच्छा हो गया। वे घोड़ों के साथ यात्रा करवाने वाला हमारा दोस्त सुभाष मिला है। नमस्ते सुभाष। नेपाल से हो ना आप? नेपाल से। कितनी पढ़ाई की है? 10th पास किया हुआ है। देखो, 10th पास करके भाई अब 11वीं की तैयारी कर रहा है, और खुद के दम पर पढ़ाई करने की इच्छा उसे यहाँ तक ले आई है। चलो, आपका काम अच्छा चला रहे। घोड़ों की बीमारी तो चली गई ना? हाँ, सब बिल्कुल ठीक हो गया। सब ठीक हो गए। चलिए, अच्छे से सबको यात्रा कराओ। जय भोले। जय भोले। ऐसी जगहों पर दुर्घटना कभी भी हो सकती है। वाहन से आने वाले लोगों को बहुत सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। और 2013 की जो आपदा आई थी, उसके वो नीचे प्रमाण दिखाई देते हैं, देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के वो सारे
यंत्र है वो पूरी तरह से दब गए थे, अभी अभी कुछ ऊपर निकल रहे हैं। बहुत बड़ी दुर्घटना थी वो, उसकी यादें निकालना भी अच्छा नहीं लगता। सोनप्रयाग से पहले रामपुर नामक एक स्थान है, यहीं पर आज का दोपहर का भोजन विश्राम होगा। रामपुर में सरकारी स्कूल के पास पूजनीय अभिरामदास जी महाराज के शिष्य रहते हैं, जिनका ये माउंट केदार रिसोर्ट है। यहीं पर आज का दोपहर का विश्राम और भोजन प्रसाद होगा। दोपहर के भोजन प्रसाद के लिए आप सभी सादर निमंत्रित है। भोजन प्रसाद पाके आगे सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक की यात्रा तय करनी है। ये दोपहर का भोजन प्रसाद हो चुका है। यहीं पर महाराज जी के सन्मित्र रहते हैं, उनके इस रिसोर्ट पर भोजन प्रसाद पा लिया। अब आगे की ओर बढ़ना है। सोनप्रयाग जितना जल्दी जाएंगे उतना आसान रहेगा। रामपुर से आगे आने के बाद ये सीतापुर आता है। सोनप्रयाग से कुछ ही अंतर पर हम हैं, वो नीचे पूरा पार्किंग एरिया है। जय भोले, जय भोले। हम लोग सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। वो देखिए आगे पार्किंग में हमारे महाराज जी खड़े हैं, वही हमारी गाड़ी पार्क। पहली मंजिल टू व्हीलर के लिए, दूसरी और ये तीसरी मंजिल पूरी तरह से फोर व्हीलर गाड़ियों के लिए की हुई है। ये रही आगे हमारी गाड़ी। चलिए निकालते हैं जल्दी जल्दी अपना ऊपर जाने का और साथ रखने का आवश्यक सामान और बढ़ते हैं आगे बाबा केदारनाथ के रास्ते। चलिए हम लोग निकले हैं केदारनाथ धाम के लिए। अब यहाँ पहले अपना पंजीकरण दिखाना होगा, उसके बाद ही आगे की एंट्री। अगर आपका पंजीकरण नहीं है तो शायद आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए उत्तराखंड यात्रा करने से पहले पंजीकरण अवश्य करवाएं। सोनप्रयाग से आगे जाने के रास्ते पर पहला ही संकट मोचन हनुमान मंदिर लगता है। ऊपर जाने से पहले भक्त शिरोमणि बजरंगबली जी को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। ऊपर जाने के लिए आवश्यक जो सामग्री है हम लोगों ने साथ में ले ली है, और देखते हैं अब आगे गौरीकुंड तक जाते हैं या फिर सीधा बाबा केदारनाथ। शाम के 6 बज चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हर हर अब हम उस स्थान पर आ चुके हैं जो स्थान सोनप्रयाग नाम से प्रसिद्ध है। देख सकते हैं यहाँ आगे जो 2 गंगाएं मिलती है, उस साइड से आने वाली माँ मंदाकिनी और इस साइड से आने वाली नारद गंगा, दोनों जाके जहाँ एक हो जाती है वो होता है सोनप्रयाग संगम। वैसे तो रोड वहाँ से आगे से है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट चुनेंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो आराम से आजो बा, आराम से चलो। अभी अभी बारिश होने के कारण यहाँ पर पूरी रोड गीली हो चुकी है, और यहाँ से आने का एक फायदा कि ये पूरा सोनप्रयाग संगम दिखाई दे रहा है। ये ऊपर से आने वाली नारद गंगा जो कि श्री गणेश जी के जन्म स्थान से नीचे आती है, और वो ऊपर से आने वाली बाबा केदार के दरबार से माँ मंदाकिनी, दोनों एक होती है। वो संगम है सोनप्रयाग संगम। चलिए कीजिए दर्शन, बढ़ते हैं आगे गौरीकुंड की ओर।